हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट वर्ड लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। यानी आज की वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट वर्ड सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और वो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? EDTA और एक तो है DDT। इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इनका पूरा नाम पूछा जाता है और इनके साथ साथ इनका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है और एक चीज और है, इनका उपयोग भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। तो आइए हम लोग इन दोनों को ज्यादा देर न करके इन दोनों कंसेप्ट को देख लेते हैं बहुत आसान तरीका से। पहले DDT इनका स्ट्रक्चर फिर उपयोग, फिर EDTA इनका स्ट्रक्चर फिर उपयोग। आसानी तरीका से हम लोग सीखेंगे। बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। ये है कंसेप्ट, अब अच्छे सुनते रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ फर्स्ट स्टार्ट DDT। क्या भाई? DDT सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है सबको? DDT ये क्या है? DDT का पहले बात पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम देख लो, पूरा नाम। ठीक है, तो DDT का पूरा नाम है, पहला हमारा वर्ड है D से है, क्या है? डाइक्लोरो। क्या नाम है? डाइक्लोरो। फिर एक ठो डी से है डाइफेनिल। क्या है? डाइफेनिल। और एक सो है टी से ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन। बात समझ? ये DDT का पूरा नाम है। पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, याद रखिएगा DDT का पूरा नाम। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? किसी को दिक्कत? चलो अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सेकंड टॉपिक होगा DDT का स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यानी हम अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है संरचना। क्या? संरचना। किसी को दिक्कत है तो चलो देख लो, यहाँ पर संरचना की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे? संरचना। थोड़ा सा रुक जाओ। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? संरचना। ध्यान सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पर कार्बन बना लेना है, एक और कार्बन बना लेना है। उसके बाद एक कार्बन के साथ Cl 3 जोड़ देना है, Cl 3 और इसके साथ H लगा देना। फिर क्या होगा? आपको ना यहाँ पर एक ठो बेंजीन रिंग बना देना है। एकदम आसान तरीका, ऐसे बना देना। ठीक, बेंजीन रिंग को थोड़ा सा हमको इस तरफ पट करके बनाना है ताकि आसानी से वो स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, यहाँ पर रिंग बना दो, रिंग बना दो। बेंजीन स्ट्रक्चर याद रखें कि ये बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पर स्पेस की वजह से मैं छोटा बड़ा कर दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, फिर से बड़ा बना दे रहे हैं, एक साइज के अकॉर्डिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो चलो देखो Cl देखो इसका बन गया स्ट्रक्चर, संरचना बन गया। यानी क्या है? देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन, ये बन गया DDT का संरचना। समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। यानी हमने क्या सीखा? DDT का पूरा नाम और DDT का संरचना। अब हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है DDT का उपयोग, ज्यादा कुछ नहीं। DDT का उपयोग क्या होता है? DDT का उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में होता है। क्या होता है? कीटनाशक के रूप में होता है। क्लियर? यही है इसका मेन इंपॉर्टेंट। कभी ये पूछ सकता है कि DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। तो DDT का पर्यावरण प्रभाव यही होता है ना कि ये DDT जब स्टार्टिंग में खोजा गया था तो यह कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन इसके उपयोग से बहुत सारे फसलों पर नुकसान हुआ। बहुत सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव थे और जो हमारे खेत में पाए जाने वाले कुछ जीव थे उन पर ये हानिकारक होने लगा, इसलिए DDT को बैन कर दिया गया। क्लियर? तो यही चीज हमारा है DDT। चलो इसको लिख लो। चलिए, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है EDTA। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया EDTA। तो आइए मैं इसका पहले पूरा नाम, फिर स्ट्रक्चर, फिर उपयोग बता दूंगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा छोटा सा टॉपिक है ED, फिर क्या है? TA, EDTA। तो आइए पहले इसका पूरा नाम सीखते हैं। पहला यानी B करके टॉपिक होगा, इसका पहली पॉइंट है भाई पूरा नाम। पूरा नाम और फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ई मतलब होता है क्या? एथिलीन। ध्यान सुनेगा, एथिलीन। ठीक, एथिलीन। समझ आ रही बात? और नेक्स्ट है
डी मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, और टी मतलब होता है टेट्रा, क्या होता है टेट्रा, और ए मतलब होता है एसीटेट, ठीक है, या एसीटेटो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एसीटेट, किसी कोई दिक्कत। एक बार और सुन लो, EDTA का पूरा नाम होता है, ई मतलब होता है एथिलीन, डी मतलब होता है डाई एमीन, टी मतलब होता है टेट्रा, और ए मतलब होता है एसीटेट या एसीटेटो, ठीक है। हालांकि ये लेजेंड है तो इसको हम एसीटेटो बोलेंगे क्योंकि इसके नामकरण में एट आता है, तो क्या हो जाएगा एसीटेटो, बट ये बाद में कंसेप्ट बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसका पूरा नाम एसीटेटो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो या एसीटेट्स, क्लियर। चलो तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एसीटेट, ये ट बना है भाई। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, सेकंड पॉइंट है संरचना, ये सबसे डेंजरस टॉपिक है। क्या है आइए देखते हैं हम लोग संरचना में इसका। तो सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या कर लेना है, बीच में CH2 एथिलीन बना लेना है, CH2, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देना है, और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देना। देखो आप आसान तरीका से बना सकते हो, यहाँ पर CH2 लगा दो, फिर यहाँ पर क्या करो CO कर लो, फिर क्या करना है O कर लो, फिर CH2 कर लो, फिर CO कर लो, और उसके बाद क्या करना माइनस कर दो, माइनस। अब यही सेम प्रोसेस इधर भी कर दो। तो चलो आ जाओ एसीटेट, ये हमारा एसीटेट समूह है, CH2, फिर CH2 कर लो, उसके बाद COO, फिर यहाँ पर क्या करोगे O माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा COO और O माइनस। अब ये एसीटेटो समूह हो गया, क्या हो गया एसीटेट समूह। देखो नाम क्या बताया गया था भाई इसका नाम है EDTA। आइए पूरा नाम देख लो, एथिलीन, क्या नाम है भाई एथिलीन, लिख दे रहा हूं एथिलीन, ठीक ना, फिर डाई एमीन, फिर टेट्रा, देखो 1 2 3 4 ये एसीटेट समूह, एसीटेट समूह, तो 4 के लिए टेट्रा एसीटेट। देखो एथिलीन डाई एमीन, यानी एथिलीन डाई एमीन, तो ई से एथिलीन और डी से डाईएमीन, टी से टेट्रा, यानी 1 2 3 4, 4 तो एसीटेट है, और ए से एसीटेट, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, क्लियर, किसी को दिक्कत आ रहा है समझ। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग है किलेट बनाने में, क्या बनाने में, जटिल यौगिक में एक टॉपिक आती है किलेट बनाने में इसका उपयोग होता है। और किलेट का उपयोग क्या होता है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट के परीक्षण में उपयोग किया जाता है इसका, क्लियर। तो ये टॉपिक वहां पर बताएगा किलेट क्या होता है, बट यहाँ पर हमको ये देखना है कि EDTA का उपयोग होता है किलेट के निर्माण में। एक बार और सुन लीजिएगा, EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, एंड EDTA का संरचना आपको दिखाया जा रहा है, और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है किलेट बनने में, क्लियर। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किलेट को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।